नमस्कार साथियों, तमिलनाडु की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। 234 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन इस बार किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सबसे बड़ा उलटफेर किया है थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी कि टीवीके ने। पहली बार चुनाव लड़ रही टीवीके ने करीब 108 सीटों पर जीत दर्ज कर तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया है। वहीं डीएमके लगभग 59 सीटों पर सिमट गई और एआईएडीएमके करीब 47 सीटों तक सीमित रह गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय सरकार बना पाएंगे। फिलहाल बहुमत के आंकड़े से टीवीके सिर्फ 10 सीट पीछे है। हालांकि विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और माना जा रहा है कि गठबंधन के जरिए उनकी राह आसान हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का संकेत दिया है। कांग्रेस के पास लगभग 5 सीटें हैं। अगर ये समर्थन मिल जाता है तो विजय का आंकड़ा 113 तक पहुंच जाएगा, यानी बहुमत के लिए सिर्फ 5 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। यहीं से छोटे दलों की एंट्री होती है। वीसीके के पास 2 सीटें हैं, सीपीआई के पास 2, सीपीएम के पास 2, आईयूएमएल के पास 2 और डीएमडीके के पास 1 सीट है। अगर इनमें से कुछ दल टीवीके के साथ आते हैं तो विजय आसानी से 118 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। हालांकि मामला इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इन छोटी पार्टियों में से ज्यादातर पहले डीएमके गठबंधन का हिस्सा रही है, इसलिए उनका अगला कदम अभी पूरी तरह साफ नहीं माना जा रहा है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके के अंदर भी हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है। खबरें हैं कि पार्टी के करीब 30 विधायक नाराज चल रहे हैं और उनमें से कुछ टीवीके को समर्थन दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो विजय की सरकार से आराम से बहुमत हासिल कर लेगी, लेकिन असली पेच सत्ता और नेतृत्व को लेकर फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एआईएडीएमके नेतृत्व खास तौर पर पलानीस्वामी विजय के नेतृत्व में सरकार का हिस्सा बनने के मूड में नहीं है। ऐसे में बाहर से समर्थन देने का रास्ता खुला रह सकता है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए टीवीके को सशर्त समर्थन देने की बात कही है। कांग्रेस की शर्त है कि सरकार पूरी तरह संवैधानिक मूल्यों पर चलेगी और किसी भी तरह की सांप्रदायिक राजनीति को जगह नहीं दी जाएगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने समर्थन के बदले 2 मंत्री पदों की मांग भी रखी है। वही कांग्रेस के इस कदम से डीएमके काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब तक दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ते आए थे। राजनीतिक गलियारों में इसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति में और ज्यादा खींचतान देखने को मिल सकती है। अगर कुल तस्वीरें देखें तो टीवीके इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, लेकिन बहुमत से अभी भी थोड़ा दूर है। कांग्रेस का समर्थन लगभग तय माना जा रहा है, जबकि छोटे दल और एआईएडीएमके के संभावित बागी विधायक किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अगर विजय इन सभी समीकरणों और अपने पक्षों में कर लेते हैं तो तमिलनाडु में पहली बार उनकी सरकार बन सकती है। इसी बीच विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का एक पुराना सीन भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस सीन में विजय जिस कार को चलाते दिखाई देते हैं, उसकी नंबर प्लेट पर लिखा था TN07 CM 2020C। अब लोग इसे संयोग नहीं बल्कि भविष्य का संकेत मान रहे हैं, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक हालात में विजय सचमुच मुख्यमंत्री की कुर्सी के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह नंबर गेम पर टिक चुकी है। अब देखना होगा कि विजय अपने समर्थन का आंकड़ा 118 तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।